बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को लेकर आओ समर्थन के लिए और वो गले लगाए विनेश फोगाट को। अगर विनेश फोगाट उसे गले नहीं लगाएगी तब मैं भी कहूंगा कि यह वोट की राजनीति कर रही है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, खास करके अंधभक्तों को और यौन शोषण के आरोपी बचाने वाले मोदी और अमित शाह को, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। इस देश का एक एक बच्चा, एक एक जिसके बच्चे घर में बहनें हैं, जिनके घर में माँ है, जिनके घर में बेटी और बहू है, जो परिवार वाले लोग हैं, वो सब के सब लोग राजनीति करेंगे। इस देश की बेटियों के सम्मान के लिए उनका यौन शोषण करने वाले को जेल भिजवाने की राजनीति करेंगे। ये रंगा बिल्ला के बाप की ताकत इस राजनीति को करने की नहीं है। हम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो ये चुनौती दी स्वीकार की है, उसके लिए हम उसको बधाई देते हैं। और आप सबको यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगेगा, अर्धमूर्छित अवस्था में ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 12 वर्षों में कितनी नाबालिग और कितनी बालिग पहलवान बेटियों का यौन शोषण किया है, वो तोता की तरह बोलने वाला है। ये होता इसलिए भी है कि जो अपराधी होता है, उसने हत्या कर दी तो चाकू, रिवाल्वर, कट्टा कहाँ छुपा रखा है, हत्या कैसे की, मदद किसने की, ये सब बातें वो तोता की तरह बोलता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाएं ताकि ये रंगा बिल्ला तक भी जाए और ये ब्रजभूषण शरण सिंह तक भी जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका एक और मंत्री है हरियाणा में, संदीप सिंह, यौन शोषण का आरोपी। 4 महीने से ज्यादा हो गए, पीड़ित बेटी को धमकी मिल रही है। संदीप सिंह ने पाला बदल दिया। पहले कहा था नार्को टेस्ट के लिए, अब वो कह रहा है मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह, तुमको नार्को टेस्ट कराने के लिए शिलाजीत की रोटी खाने की जरूरत नहीं है। तुम समय और जगह तय करो। हम दावे के साथ में कहते हैं, पहलवानों की तरफ से इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर, मनोचिकित्सक, तकनीशियन, मेडिकल टीम और तुम्हारी देह में लगाने वाला इंजेक्शन ओरिजिनल वाला तत्काल उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको शिलाजीत की रोटी खाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक और बात करके ख़त्म करता हूँ। हो सकता है कि रंगा बिल्ला का यह बड़ा खेल हो, मोदी और अमित शाह का क्या खेल हो, किसी भी तरीके से देश के साथ गद्दारी करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी की भाषा में देश में जो हरामखोर कहा गया, उसके जन्म दिवस पर नई संसद भवन का उद्घाटन करने का और टाइम पास कराने का जो तरीका होगा, हम एक बात कहना चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराना है तो तत्काल 24 घंटे के अंदर समय और स्थान तय किया जाए। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि साथ में विनेश का भी होना चाहिए नार्को टेस्ट। हमने बिल्कुल माना, विनेश का क्यों? सातों बेटियां तैयार हैं आरोप लगाने वाली। बहुत गंभीरता के साथ आपको कह रहा हूं। और अभी आपके साथ बात करने से पहले मैंने पहलवान बेटियों के मंच से बाकायदा ये बातें जो शर्त रखी हैं यहाँ पर, ये बातें हमने वहाँ पर भी कह दी, क्योंकि मोदी सरकार पर हमको यकीन है। जो आपने कहा, आपका जो सवाल है कि बेटियाँ भी यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन पहली शर्त है कि पहले आरोपी को नार्को टेस्ट करा करके परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नार्को टेस्ट कानून नहीं है। नार्को टेस्ट जो है कानूनी तौर पर नहीं, नार्को टेस्ट होता है झूठ पकड़ने का एक तरीका है। अर्धमूर्छित अवस्था में जब ब्रजभूषण पहुंचेगा उसके बाद झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन मेडल लौटाने की जो बात हो रही है, ब्रजभूषण कह रहा है मेडल 15 रुपए का, पैसे भी साथ में वापस करें जो पैसे लिया है। 15 रुपए का मेडल बताया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। मैं अगले एशियाड और ओलंपिक के खेल के लिए 15 रुपए मेडल के हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं भूपेंद्र रावत तुमको 150 रुपए का मनी ऑर्डर करूंगा। तुम अपने बाप की औलाद हो, 10 एशियाड और 10 ओलंपिक पदक 15-15 रुपए में खरीद करके लाना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा सेवक बनने के लिए, तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। 1 मिनट सर, पहले सुनो, पहले अभी मेडल की बात करो, पैसा बात का विषय है। पहले मेडल की बात को पूरा करो, ऐसे संगियों की तरह मत उछल के कूदो एक जगह दूसरी जगह। हमने कहा कि उसने कहा कि 15 रुपए का एक मेडल आता है, मैं ज्यादा पैसा दूंगा तो फंस जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह हो सकता है कि बड़ा दलाल हो मेडल का, तो मैं दलाली करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनौती दे रहा हूं। मैं यूं तो चाहता था, मेरे मन में था
कि मैं एक एक राज्य के लिए एक एक मेडल की अपील करूं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह तुम ऐसा कर सकते हो कि प्रत्येक राज्य के नाम पर एक एक मेडल 15-15 रुपए में खरीद के लाओ, तो मैं तुमको दलाली के लिए 15 की जगह 30-30 रुपए देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात जो आपने कहा, आपका जो सवाल है वो पैसा ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके खानदान, उसके परिवार, उसके बाप का नहीं है। इन बेटियों ने करीब घर से निकली बेटियां हैं, अमीरों की बेटियां कुश्ती नहीं करती है, जा करके पहले हराया है विरोधी टीम के पहलवान को और तब ये जो मेडल हासिल किया है। मेडल जो है, चलिए मेडल जो है वो वैसे नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सतर पर जब लड़कियों ने कुश्ती में सीधी फाइटिंग में हराया है तब मेडल मिला है, वैसे तो नहीं मिला। लेकिन ताऊ जब वापस करने की बात हो रही है उस बात के लिए ब्रजभूषण बोल रहे हैं। वो तो वापस करने की बात जो कह रहे हैं ब्रजभूषण की बात है। ब्रजभूषण और बीजेपी इनकी एक ही कार्यशैली है, जिसका दोष करो उसको आरोपी बना दो, आरोपित कर दो, उसको आरोपित कर दो और भ्रम पैदा कर दो। ये पॉलिसी है बीजेपी और संघ की, उसी के तहत ये बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं संस्कारी पार्टी है हमारी। भाई ये तो कुछ भी कहें, ये तो झूठ बोलते हैं, सच बोलते ही नहीं। जो मोदी सरकार और बीजेपी कहती है वो करती नहीं, और जो कहती नहीं वो करती है। इसका उदाहरण है कि ये 3 कानून, काले कानून आने से पहले ये पूंजीपतियों के गोदाम बन के तैयार हो गए थे, और उन्होंने नहीं कहा था एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, विदेशी पूंजीपति आएंगे और जनता को बरगलाते हैं। वो तो तपस्या में कमी रह गई ना उनकी। क्या की मैं तपस्या में किसानों को समझा नहीं पाए, वो समझा, ये बकवास कर रहे हैं। ये देखो WTO की ड्राफ्टिंग थी, मोदी सरकार ने उसको पास किया था, और किसानों ने जब उसका अस्तित्व खत्म होता दिखा तो वो सड़कों पर आ गए। बैरिकेड आपने देखे होंगे, कितने बड़े बैरिकेड जैसे जुड़ू, कोई पाकिस्तानी आगे या चाइना के लोग आगे, हिंदुस्तानी किसानों को, जो किसानों का देश है, उनको रोकने के लिए काम किया था। क्या वो वैधानिक था? लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सरकार पर असर होगा। अब देश में युद्ध, ये आंदोलन की जरूरत नहीं है, अब देश में क्रांति की महसूस हो रही है। 8 अन्याय हो गए। आप एक बात बताओ, अजय टोनी गृह राज्य मंत्री और अपने गृह क्षेत्र में जब वो प्रोग्राम कर रहा था, 3 दिन पहले कहा कि मैं मंत्री नहीं कुछ और भी हूं, तुम जानते हो, और उसके 3 दिन के बाद उसके लड़के ने थार जीप से किसानों को कुचल दिया। उसकी गिरफ्तारी हुई जन दबाव में, और उसके बाद चुनाव के दौरान उसके लड़के की जमानत हो गई, और पीड़ित परिवार जब सुप्रीम कोर्ट गए जमानत कैंसिल हो गई। ये न्यायपालिका इस देश की। तो अब रास्ता क्या, आप लोगों के पास मंदिर भी जा लिए, गुरुद्वारे भी जा लिए। हम मंदिर गुरुद्वार जा लिए, हम जनता को जगा रहे हैं, और जनता क्रांति के लिए तैयार है, और जनता क्रांति की हाट दे रही है। और ये सबूत है कि मोदी सरकार जो है वो अन्यायवादियों को, एक तरफ तो ये कहती है कि ये वो हैं गैंगस्टर हैं, इनके मकान तोड़ दो, बिल्डोजर लेके आ गए, और एक तरफ अजय टैनी है यूपी के, गृह राज्य मंत्री है केंद्र के, अन्याय किया है, और उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं और कोई रिजाइन नहीं, वो मंत्री है, ठाट कर रहा है। संदीप सिंह है खेल मंत्री, FIR है, कोई कार्रवाई नहीं। ये यौन पीड़ित बच्चियां बैठी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन ये देश देख रहा है कि ये मोदी सरकार का जो उघाड़ हो रहा है पॉलिसियों का, उसको देख रहे हैं। और नौजवान जो ये लेकर के आए हैं सारी स्कीम बेरोजगार करने की, सारा नौजवान खड़ा है, सारा किसान खड़ा है, सारा मजदूर खड़ा है, और जल्दी ही इस देश में क्रांति की आट नजर आती है। लेकिन ताऊ कहा जा रहा है एक ही परिवार के पहलवान है, ये अखाड़े में। देखो पहलवान एक ही परिवार के, ये कहो कुछ भी नहीं, नजर जब सुनो, नजर में क्यों आता है? नजर में जब ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ती हैं तो वहां आओ, किसी में दम है तो
वहाँ नहीं कहते ये एक परिवार के हैं, और जब मेडल जीत के लाते हैं उनके साथ अन्याय हुआ है तो एक परिवार के हो गए ये। मेडल लाए उतने एक परिवार के नहीं थे। बाकी राज्य के खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे समर्थन करने के लिए? बाकी उनको दबा दिया गया है, उनको डरा दिया गया है, उनको धमका दिया गया है, लेकिन आएंगे और क्रांति आएगी। अकेले खिलाड़ी नहीं, पूरे देश का नौजवान आएगा, पूरे देश का जवान किसान आएगा, पूरे देश का मजदूर आएगा, और देश बहुत तंग आ गया है। 12 साल तक क्यों चुप थे पहलवान? ये बेटा आप लड़की हो, आबरू को बहुत मुश्किल से, ये तो पहलवान थी। आपने देखा है सरसा के बाबा का पर्दाफाश किसने किया था? राम रहीम का। हाँ, राम रहीम का किसने किया था? वो इन्हीं परिवारों की लड़की थी। करे अपने मनपसंद का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, हरियाणा का अध्यक्ष। नहीं, ये तो ये देखो, ये भ्रम पैदा करते हैं, ये झूठ को छुपाने के षड्यंत्र बड़े अच्छी तरह जानते हैं। इनके पास सभी विशेषज्ञ हैं, और वो विशेषज्ञ इनको ड्राफ्टिंग बना के देते हैं, वही मंत्री बोलते हैं, वही बीजेपी का नेता बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता। ये अपने मन से नहीं बोलते। सर मामला एक देखने को मिला ना, नरसिंह यादव के साथ क्या हुआ, तो उससे तो लोगों में देखिए शंका पैदा होती है ना। देखिए नरसिंह यादव के साथ क्या क्या हरियाणा के पहलवान ने, तो सबको नजर आता है ना। देखो क्या, ये तो बरगलाने की बात है, कुछ नहीं नहीं नशीला पदार्थ नहीं नहीं नहीं, किसको ये बकवास करती है सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट, आप एक बात तो बताइए, बड़ी ध्यान की बात कराई है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और देश को ये बताया था, इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं भंग हो गई हैं, हम देश को अवगत कराना चाहते हैं, और देश खंडहर में जा रहा है। उस बात को भूल गया देश। और वो जज कहाँ गए अब? उन जजों में क्या हुआ आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक महिला कर्मचारी का आरोप लगा करके डब्बू बनाया गया इस देश।